हिंदुओं एक हो जाओ, जाग जाओ, अंतिम समय है, रण में आप सभी की भागीदारी होगी। जो बाबा बागेश्वर धाम का लग रहा है ना, जाइए। बहुत लोग थे ना, काले झंडे दिखाए, उनको पता लगेगा। काले झंडे 4 लोगों का जब सेमिनार होता है दिखा देते हैं। कोई काले झंडे दिखाने जाएगा ना, कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर हिंदू समाज मारेगा उनको। सिर्फ हिंदुओं को ही बांटने की एक जो प्रथा इस देश के अंदर नेताओं ने चलाई है, इन ऐसे नेताओं को सड़कों पर सरेराह जनता जूते मारेगी। और धीरेन्द्र शास्त्री उसी बात को कह रहे हैं, पूरे विश्व में रहने वाले समस्त हिंदुओं को अपने मान बिंदुओं की रक्षा के लिए एक होना पड़ेगा कि धर्म बचा तो देश बचेगा, और नहीं तो अपना भारत केवल एक अवशेष बचेगा। और राम बचेंगे, कृष्ण बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे, नारी का सम्मान बचेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जब बात आस्था की हो तो सबसे बड़ा नाम आता है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, जिनका देहरादून में 4 तारीख को दिव्य दरबार लगने वाला है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे विकास वर्मा जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आप सबसे पहले तो आपका हमारा चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार आपको भी। 4 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री जी का देहरादून में दिव्य दरबार लगेगा स्पोर्ट्स कॉलेज में, क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदुत्व की प्रचंड ज्योति को प्रज्वलित करने वाला एक संत व्यासपीठ से आह्वान करता है, हिंदुओं एक हो जाओ, जाग जाओ, अंतिम समय है, रण में आप सभी की भागीदारी होगी। ऐसे बहुत कम संत इस भारत भूमि पर पैदा हो रहे हैं। वर्तमान में स्थिति बहुत दयनीय है कि व्यासपीठ पर कराने वाले संत भी विराजमान हैं, और एक ऐसे संत हैं जो हिंदू राष्ट्र की कामना के साथ प्रत्येक अंतिम हिंदू नागरिक को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं वो विधर्मी ताकतें, वो विपक्ष जो राजनीतिक तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण में लिप्त था, आज छटपटा रहा है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री का जिस प्रदेश में बजाते हैं, लाखों की तादाद में उनके अनुयायी हैं। वो अनुयायी उनकी उस बात से हैं कि हिंदू राष्ट्र की कामना मन में रखते हैं। हिंदुओं के मान बिंदुओं का पोषण करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित हो। इस बहुसंख्यक हिंदू समाज के देश में आज स्थिति इतनी खराब है कि आपको बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपने अधिकारों की मांग के लिए भी लड़ना पड़ता है, चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। जबकि दोनों राष्ट्र अलग अलग बने थे, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया और हिंदुस्तान जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, तो क्यों हिंदुस्तान को आपने हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया? तो आज चिंता का विषय है। ऐसे महान संत आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वे राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। वोट बैंक का भी बहुत बड़ा जनाधार उनके आह्वान पर एकजुट होता है। अच्छा, ये कह सकते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि वो अपनी बात डंके की चोट पर कहते हैं और एक ही बात कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र सबसे पहले। तो आप इस हिंदू राष्ट्र से क्या समझते हैं? देखिए, सब जानते हैं वर्तमान परिस्थितियां पूरे वैश्विक स्तर पर आप देख रहे हैं, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ ये पूरा विश्व जा रहा है, लेकिन भारत में सुकून है, शांति है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू समाज है। जहाँ जहाँ ज़्यादा संख्या में होते हैं, वहाँ वह अपनी अनैतिक डिमांड करते हैं, शासन प्रशासन सत्ता को झुकाने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिमिट में है और केंद्र में बैठी सरकार उनको पर्याप्त रूप से, देखिए मैं कहता हूँ आज वर्तमान में देश के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हाँ, हिंदुओं की बात करने के लिए सरकार में कोई बैठा है, पहले हिंदुओं की तो बात कोई करता ही नहीं था। मुस्लिम तुष्टीकरण चरम पर था, और जिन लोगों ने ये जान लिया कि धर्म बचा तो देश बचेगा, और नहीं तो अपना भारत केवल एक अवशेष बचेगा, और राम बचेंगे, कृष्ण बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे, नारी का सम्मान बचेगा, और नहीं जागे अब भी तो परिवेश। कौन सा परिवेश? कैसा परिवेश जहां पर आप सबको को न मानने वाले को काफिर समझा जाता है और उसको मार दिया जाता है। ऐसे देश में कोई रहना पसंद करेगा क्या? पाकिस्तान में शिया और सुन्नी आपस में लड़ते हैं अभी वर्तमान में। आप देखा होगा विगत दिवस पहले मस्जिद के अंदर विस्फोट हुआ। फ्रांस में देखिए क्या अराजकता मचा रखी है। रूस में आप देखिए, जहां पर रूस में 10% मुसलमान है और क्या अराजकता का नंगा नाच। तो आप देखिए, और क्या वो हमास के आतंकवादी थे? नहीं, वो आम नागरिक थे, लेकिन सर पर टोपी लगाने वाले, इबादत करने वाले सब पूरे विश्व में एक है।
तो मेरा ये मानना है, और धीरेन्द्र शास्त्री उसी बात को कह रहे हैं, पूरे विश्व में रहने वाले समस्त हिंदुओं को अपने मान बिंदुओं की रक्षा के लिए एक होना पड़ेगा। तो उनका यही जो वार्तालाप है, यही जो कथन है, जो व्यासपीठ के माध्यम से वह कहते हैं, तो विपक्ष को, विधर्मियों को चुभता है। वह डरते हैं कहीं हिंदू एक ना हो जाए। जो जातिगत भावनाएं देखकर बिहार में जातिगत समीकरण हुए, क्यों मुसलमानों में 56-57 फिरके हैं, उनको अलग अलग विस्थापित, अलग अलग नहीं किया? सिर्फ हिंदुओं को ही बांटने की एक जो प्रथा इस देश के अंदर नेताओं ने चलाई है, इन ऐसे नेताओं को सड़कों पर सरेराह जनता जूते मारेगी और हिंदू समाज एक हो रहा है। यहाँ किसी प्रकार की भेद की भावना अब नहीं रहेगी और धीरे धीरे ये सब चीज़ें बहुत गतिमान है। केंद्र के अंदर बैठी हुई सरकार योगी जी के द्वारा और ऐसे ऐसे महान संतों के द्वारा इस कथन को पूरा करने का कार्य चल रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि बिहार में भी जब 2 महीने पहले शास्त्री जी गए थे तो वहाँ पे भी इसी तरह की धमकी मिली थी कि बिहार में आपको नहीं करने देंगे। कुछ वैसा ही माहौल उत्तराखंड में है कि इस बार जो हवाला दिया जा रहा है वो स्पोर्ट्स कॉलेज का दिया जा रहा है कि वहाँ की पिच खराब हो जाएगी। अरे काहे की पिच भाई, देश हमारा है, देश हमारा है। और धर्म के नाम पर, समाज को जोड़ने के नाम पर, युवाओं को व्यसन मुक्त बनाने के नाम पर अगर ऐसी पिचें खराब होती हैं तो हो जाए। हमारा युवा देश को संवारने के लिए निकलेगा, ऐसे कथन सुनाने वाले व्यासपीठ पर बैठेंगे। अरे क्रिकेट के नाम पर तुम पिच तैयार करो, कितना पैसा खा चुके हो भाई उस पिच में? तब तो आपको पिच नहीं दिखती। मौसम बदलाव होता है तब भी पिच का रेनोवेशन होता ही है। तो क्या इतने बड़े संत अगर इस उत्तराखंड की भूमि पर युवाओं को नशा मुक्ति का एक संदेश देने आ रहे हैं तो क्या गलत है? क्या समाज को एकजुट करने के लिए आ रहे हैं, गलत है क्या? देश के मानबिंदुओं को, हिंदू मानबिंदुओं को रक्षक करने के लिए, समाज को जागरण के लिए आ रहे हैं तो क्या गलत है? क्या उनको आना चाहिए। और ऐसी सैकड़ों पिच कुर्बान है और हिंदू समाज सबके लिए सक्षम है। इस देश के एक बहुत बड़े, मतलब 25 से 30 करोड़ ऐसे लोगों को हिंदू समाज ही तो पाल रहा है, जो टैक्स नहीं देते लेकिन खून चूसने के लिए देश के अंदर बैठे हैं, खटमल की तरह देश को खा रहे हैं। अगर हमास के आतंकवादी इजराइल पर रातों रात रॉकेट लॉन्चर से, मिसाइल से हमला करते हैं और गर्भ में पल रहे बच्चे की, शिशु की हत्या कर देते हैं, उन लोगों को जस्टिफाई करने के लिए भारत के अंदर खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों का अगर पालन इस देश का हिंदू समाज कर सकता है तो ऐसी सैकड़ों पीछे भी तैयार कर सकता है। ये तो सिर्फ कहने की बात है, वो डर रहे हैं। कांग्रेस डर रही है जो मुस्लिम तुष्टीकरण में लिप्त थी कि आज एक सरकार केंद्र में ऐसी बैठी है जो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके के सभी को लाभ दे रही है। आज अगर सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाओं का क्रियान्वित होता है सबसे ज़्यादा उसका लाभ मान ही लेता है और वही सरकार पर चीखता भी है। हिंदू समाज को तो लाभ वास्तव में मिल ही नहीं पाता। वो उनके पास तो पूरे दस्तावेज भी तैयार नहीं होते और जब दस्तावेजों की बात करेंगे तो वो एक वर्ग कहेगा कागज नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे लोग देश के कभी नहीं हो सकते। जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ तो तभी इन लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। और आज यही लोग कहीं ना कहीं इनका पोषण करने वाली जो ऐसे लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे भाजपा है या और अन्य पार्टी हैं, वो लोग हिंदुओं के दमन करते हुए रही थी आज तक, लेकिन अब जो वर्तमान में पार्टी बनी है बिल्कुल वो हिंदुओं का उत्थान भी नहीं कर रही। वो पूरे भारत देश के प्रति एक अंतिम नागरिक का उत्थान करने के लिए संकल्पबद्ध है। तो हम भी यही चाहते हैं, मेरे मानबिंदु हैं उनकी रक्षा हो। हम किसी दूसरे के मानबिंदु को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। और एक चीज़ स्थान मान के रखिएगा, जो बाबा बागेश्वर धाम का लग रहा है ना, जाइए। बहुत लोग थे ना काले झंडे दिखाए, उनको पता लगेगा। काले झंडे 4 लोगों का जब सेमिनार होता है दिखा देते हैं, कोई काले झंडे दिखाने जाएगा ना कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर हिंदू समाज मारेगा उनको, क्योंकि जग नहीं सुनता दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मंदर। जब लाखों की संख्या में वह जनाधार जुटता है ना, वो जनाधार अपने बाबा का अपमान होते कभी नहीं देखेगा। तो ये लोग जो है ना मूर्ख हैं, इनको पता है इनका जनाधार खिसक रहा है, तो ये पीड़ित है, परेशान है।